नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का जो कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंस और बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं जितने सारे कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा वो सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। अभी सभी जानते हैं एआई, जिसके ऊपर हर दिशा में चर्चा हो रहा है, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, हाँ, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ा जो कंपनी के मालिक एलन मस्क, उन्होंने खुद कहा कि एआई जिस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, अगर उसको रोका ना जाए तो सारे दुनिया को वो बर्बाद कर सकते हैं। बर्बाद मतलब यहाँ पे जो जो डेवलप कंट्रीज है, जो कंट्रीज सबसे ज्यादा एआई के ऊपर डेवलप करेंगे वो ही कंट्रीज राज करेगा फ्यूचर में। तो उसके साथ साथ एआई जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, तो बहुत सारे आईटी सेक्टर के लोगों का जॉब जाने वाला है। जो एआई के ऊपर डेवलपमेंट खुद ना करे, जो खुद खुद के ऊपर स्टडी ना करे, तो उसके जॉब जा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसका जॉब जाए किसका ना जाए उसको देखकर तो मुझे फायदा नहीं है, और मुझे लगता है आपको भी फायदा नहीं है। आप किसी भी फील्ड में काम करें तो उस फील्ड में आप बेस्ट दीजिए, आप बेस्ट परफॉर्मेंस कीजिए, हमेशा स्टडी करिए, तभी आपको हमेशा अच्छा खासा प्रॉफिटेबल तो जरूर मिलेगा, फायदा भी मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्टडी करने का जरूरत है। थोड़ा सा नहीं, स्टडी तो करना ही होगा। विदाउट स्टडी में आपको कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए एआई सेक्टर के ऊपर जो जो कंपनी काम कर रहा है, अभी से अगर उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करे तो हाई ग्रोथेबल पोटेंशियल मिल सकता है। क्योंकि देखिए जब सोलर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, तब सोलर प्रोजेक्ट को जो जो व्यक्ति ने निवेश किया उसको मल्टीपल रिटर्न मिला, मुझे भी मिला। और अब मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से लेकर भी अगर कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश करता तो आज वो मल्टीपल का रिटर्न आपको जरूर देंगे देते। तो एआई सेक्टर भी अभी सिर्फ उसका जन्म हुआ है, तो उसी सेक्टर के ऊपर मैं आज बात करूंगा, क्योंकि इसी सेक्टर से मैं दो कंपनीज के बाद आज चर्चा करूंगा। दोनों ही एक छोटा स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। देखिए लार्ज कैप तो बहुत सारे कंपनीज है, जैसे टीसीएस भी हो गया, इन्फोसिस भी हो गया, और भी विप्रो जैसे बड़े बड़े कंपनी, एसिल टेक, हर बड़े बड़े, टाटा इलेक्सी हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनी से, केपीआईटी हो गया, तो ये सारे कंपनीज एआई के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं ये सारे कंपनीज के बारे में चर्चा आज नहीं करूंगा। मैं चर्चा करूंगा इस दोनों स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर, क्योंकि देखिए मल्टीबैगर अगर रिटर्न कमाना है तो आपको थोड़ा सा रिस्की कंपनी के ऊपर भी स्टडी करना होगा। थोड़ा सा रिस्की कंपनी के ऊपर भी आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी को ऑपरेट करना होगा, मतलब उसके ऊपर स्टडी करके काम करना होगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी पहले कर लीजिएगा। उसके बाद बाकी इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली आपको मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा जिस कंपनी के बारे में, उसके सबसे पहले बिजनेस मॉडल को समझिए। देखिए कंपनी का लॉजिस्टिक सीआरएमएस के भी बिजनेस है, साथ ही साथ रोबोटिक प्रोसेस, और देख सकते हैं ऑटोमेशन। मतलब देखिए फ्यूचर एक्चुअली रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि आज जो गाड़ियां चल रहे हैं आप देखेंगे तो वहां पे ड्राइवर लेस है, मतलब ड्राइवर के बिना ही गाड़ी चल रहा है। ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रहा है, ऑटोमेटिक सब कुछ सेंसर सिस्टम के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर जो जो कंपनी काम कर रहे हैं उसका भी ग्रोथ होने का चांसेस हायर लेवल में है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जेनरेटिव एआई एंड चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी, जेनरेटिव एआई, तो चैट जीपीटी को आप यूज करते हैं, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। मैं तो बहुत बार यूज करता हूँ और कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ। तो देखिए जेनरेटिव एआई मतलब एआई के माध्यम से जो जेनरेटिव किया जाता है, तो जो चैट जीपीटी के माध्यम से जो सॉल्विंग प्रोडक्ट सर्विसेज सॉल्विंग किया जाता है, तो उस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर भी यही कंपनी काम कर रहे हैं। अभी देखिए कंपनी की कौन सा सालों में कितना अचीवमेंट कंपनी की आप देखेंगे। 2010 में कंपनी, दो कंपनी यूएस और इंडिया में, इस दोनों जगह पे कंपनी बिजनेस को स्टार्ट किए हैं। और उसके बाद 2014 में आप देखेंगे तो कंपनी पार्टनर्स किए हैं 3D कार्ड्स के ऊपर। और उसके बाद कंपनी आप देखेंगे 2018 में माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट, और इसके ऊपर कंपनी काम करना स्टार्ट किए। और देखिए सिल्वर जो पार्टनरशिप है, 150 एम्प्लॉय के साथ कंपनी आगे बढ़ रहे थे। 2020 में उसका ग्रोथ और भी बढ़ा। कंपनी के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में फर्स्ट टाइम 2020 में लिस्टिंग हुआ। 2022 में कंपनी रीच कर चुके हैं 200 से भी ज्यादा मिलियंस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के ऊपर, कंसल्टेंट के ऊपर, और सॉरी 200, मतलब 200 से भी ज्यादा यहाँ पे ट्रेनिंग को यहाँ पे कंपनी सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट्स के ऊपर कंपनी यहाँ पे अचीवमेंट कर चुके थे। और 2023 में आप देखेंगे तो एनएससी बीएससी दोनों में कंपनी लिस्टिंग हो चुके थे फाइनली। तो
कंपनी के जो बेस है आप देखेंगे तो कंपनी ग्लोबली जो मार्केट में काम कर रहा है उसमें जो क्लाइंट बेस है आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी पार्टनर्स जो है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट भी है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो अलग अलग दिग्गज कंपनी है स्पॉटिफाई भी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो बिजनेस सॉल्यूशंस जो पार्टनर्स है उसके साथ भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कुछ मार्क्यू क्लाइंट्स भी है जहाँ पे फ्रेश क्लाइंट्स मतलब फ्रेश कंपनी इसके ऊपर भी काम कर रहा है, जो टाको कंपनी के ऊपर भी काम कर रहा है। तो इस तरीके से कोका कोला और इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो बड़े से बड़े इसका एम्प्लॉय से आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कंपनी सेक्टर वाइज देखा जाए तो हाई ग्रोथेबल सेक्टर के ऊपर काम कर, जैसे रियल एस्टेट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, जो इमर्जिंग जो मार्केट है उसके ऊपर, साथ ही साथ फिनटेक, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, ट्रैवल, हॉस्पिटल्स, लॉजिस्टिक्स, सप्लाईज, एजुकेशन, ई लर्निंग, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ऑयल गैस एंड टैक्सेशन। तो इसका मतलब हर सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। कंपनी देखिए जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है उसमें फॉल्ट मतलब जो आप देखेंगे तो फ्रंटेड के ऊपर आप अलग अलग सॉफ्टवेयर आपको कंपनी दिखेगा। क्लाउड बेसिस में देखेंगे तो अमेजन भी हो गया, और भी देखिए अलग अलग कंपनी यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा। तो ई कॉमर्स जो बिजनेस है जहाँ पे आप देखेंगे तो मेजेंटो जो हो गया, स्पॉटिफाई हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म है। मोबाइल सेक्टर के ऊपर भी देखिए आप अलग अलग कंपनीज भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो बैकएंड के ऊपर कंपनी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करते हैं, डॉटनेट है, जावा है, पाइथन है, पीएचपी है, साथ ही साथ नोड है। उसके साथ मार्केटिंग जो स्किल है उसके ऊपर भी कंपनी कौन सा सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करे आप देख सकते हैं। एआई के ऊपर कंपनी एपीआई, इंटीग्रेशन, एआई, एमएल एंड उसके साथ साथ पावर बीआई, इस तरीके से सॉफ्टवेयर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। कंपनी ग्लोबली मार्केट में प्रेजेंस है, जहां पे आप देखेंगे तो यूएसए में भी है, उसके साथ साथ यूएसए मतलब अलग अलग जगह पे है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो नेदरलैंड में भी है, इंडिया में भी कंपनी का बिजनेस है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो अलग अलग जगह पे कंपनी ऑफिसेस बना के रखे हैं और अलग अलग कंट्रीज के साथ कंपनी डील करके भी काम कर रहा है। तो कंपनी के किस तरीके से ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं, रेवेन्यूज का भी किस तरीके से ग्रोथ हुआ और अलग लेवल में कंपनी का रेवेन्यूज ग्रोथ हुए। कंपनी का इबिटा मार्जिन भी ग्रोथ हुआ और पेट मार्जिन भी कंपनी में कंटिन्यूसली ग्रोथ होता गया। तो सारी चीजों का ग्रोथ हुआ। अभी कंपनी का नेक्स्ट जो अपडेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी का रेवेन्यू एज पर सर्विसेज, कंपनी सबसे ज्यादा सर्विसेज किसके ऊपर देता है आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सर्विसेज कंपनी का आपको देखेंगे तो एक एक करके आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न के हिसाब से देख सकते हैं, जहाँ पे क्लाउड सॉल्यूशंस है, डिजिटल है, मोबाइल एप्लीकेशंस, ऑटोमेशंस, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, साथ ही साथ फुल्ली स्टेक डेवलपमेंट के ऊपर। और कंपनी के सबसे ज्यादा बिजनेस चलते कहाँ पे, यूएस में। 80% यूएस से ही कंपनी का बिजनेस चल रहा है। उसके बाद कनाडा में है जहाँ पे 5% के आसपास। उसके बाद सॉरी यहाँ पे हाँ 5%, यूके में 5%, ऑस्ट्रेलिया में 5% और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में 5% के आसपास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये तो था कंपनी का एक इंफॉर्मेशन अपडेट्स। और अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो धमाका आपको दिखेगा कंपनी के रेवेन्यूज में। 2020 के बाद 2021, 2022, 2023 देखिए हर साल में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता चला गया। उसी तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए 2 करोड़ से बढ़ के हो चुके 15 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। अभी कंपनी के सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो आपको दिखा दूं, कंपनी का नाम। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है सिग्मा सॉल्व लिमिटेड। तो सिग्मा सॉल्व लिमिटेड जो है, इस कंपनी के बारे में इतने टाइम तक मैं चर्चा कर रहा था। और कंपनी के जो मार्केट कैप कितना है, 550 करोड़ के आसपास। एक छोटा सा एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, तो इसको आपको याद रखना है। छोटा सा कंपनी है, फिर भी इसमें दम है। कि कितना दम है आप देखेंगे तो आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनी का इनकम भी हो रहा है, कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है, और कंपनी के डेप्थ भी ना के बराबर है। और रही बात कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस में दिखेंगे तो कंटिन्यूसली सेल्स का ग्रोथ हुआ और कंपनी का प्रॉफिट में भी धमाका ग्रोथ हुआ। 2 करोड़ से अभी बन चुके हैं 15 करोड़ के आसपास। अभी जो मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट है कंपनी का, इन्वेस्टर देखिए, प्रोमोटर और पब्लिक दोनों के पास ही इन्वेस्टमेंट देखेंगे, बाकी इंस्टीट्यूशन के पास इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेगा। क्योंकि माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहता। इसीलिए इस कंपनी के ऊपर आप भी रिस्क लेना चाहते हैं तो प्लीज स्टडी करके आपके कैपिटल को छोटे अमाउंट के हिसाब से डिवाइड करके ही काम करना। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा पैसा एक ही कंपनी के ऊपर डाल दिया, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। तो ये तो था फर्स्ट कंपनी। इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करो, कंपनी हाल ही में लिस्टिंग हुआ
2000 मतलब 23 में जनवरी मंथ में ही लिस्टिंग हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी में अच्छा खासा रिटर्न तो मिला। कंपनी का जर्नी अभी भी बहुत बाकी है, मुझे लगता है छोटा सा जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है, एक लंबा सा जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है, आप देख सकते हैं, सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। तो सेक्सॉफ्ट लिमिटेड ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। तो इसका जो प्रोजेक्ट है आप देखेंगे तो फिनटेक, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ सिस्टम, साथ ही साथ यूटिलिटी एंड अदर्स प्रोडक्ट। और कंपनी का जो बिजनेस है उसकी किसके ऊपर है आप देखेंगे तो एंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस, QA मतलब क्वेश्चन एंड आंसर जो टेस्टिंग है उसके ऊपर भी कंपनी काम करता है, डेटा एनालिटिक्स के ऊपर काम कर रहा है, क्लाउड एंड इंफ्रा सिक्योरिटीज के ऊपर काम कर रहा है। कंपनी का ग्रोथ देखिए 10 साल में 11% के आसपास CAGR के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ हुआ और 19% के आसपास 10 साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। और कंपनी का ROC ROE बेस्ट है, 20% के ऊपर देखने को मिला है। तो यहाँ पे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा। कंपनी का रेवेन्यूज का जो ग्रोथ है और वो भी 10 क्लाइंट्स के बेसिस में 58% के आसपास। कंपनी का 14 क्लाइंट्स है और 1 मिलियन से भी ज्यादा रेवेन्यूज यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हाई ग्रोथेबल कंपनी बन सकता है इस कंपनी। तो इसके ऊपर आप स्टडी जरूर करिएगा। और कंपनी का जो बिजनेस है उसमें फिनटेक के ऊपर 37% कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होते हैं और देखें तो टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर 19%, पब्लिक सेक्टर के ऊपर 5%, रिटेल एंड हेल्थ सेक्टर के ऊपर 4%, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक के ऊपर 12% और अदर्स के ऊपर 23%। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है आपको कुछ इस तरीके से सीनरी में देखने को मिला है। तो कंपनी के जो बिजनेस है वो अलग अलग जगह पे कंपनी फैला के रखा है। तो कंपनी US मार्केट में जो बिजनेस है वो कितना कर रहा है, कंपनी का US मार्केट में देखे तो 47% का बिजनेस US मार्केट से ही आ रहा है। उसके बाद यूरोप कंट्रीज में कंपनी 25% और देखा जाए तो बाकी जो एशिया कंट्रीज में, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में है वो कितना 28% के आसपास। तो इस तरीके से बिजनेस को अलग अलग कंट्रीज में कंपनी फैला के रखा है। अब इस कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे कंटिन्यूसली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता चला गया 2022 से लेकर। मैं एक बार चलो ईयरली आपको दिखा देता हूँ और भी अच्छा लगेगा। हाँ देखिए 2019 से लेकर हर साल में कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ता चला गया। बीच में जो कोविड आया था इस सिचुएशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कंपनी का सेल्स कम हुआ है। कंपनी कंटिन्यूसली खुद का सेल्स को मेंटेन किए, उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट भी मेंटेन हुआ। आप देखेंगे 38 करोड़ से बढ़ के हो चुके 81 करोड़ के आसपास। कंपनी का नेटवर्क भी बढ़ा। तो जब इतने सारे पॉइंट्स बिजनेस के हिसाब से ठीक है और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रहा है तो उस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। और कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी का ROC ROE बेस्ड है, कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, डेब्ट एकदम जीरो है, हाथ में कैश भी शानदार है। और रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में, कंपनी सिर्फ इस बार प्रॉफिट नहीं किया, कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। हर साल में कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, उसके साथ साथ एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे है और कंपनी का नेट प्रॉफिट अलग लेवल में देखने को मिला। 7 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज कितना 89 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ रिटर्न सब कुछ आपको धमाका दिखेगा। एक साल में कंपनी 300% का रिटर्न दिया, 3 साल में 118% का और 5 साल में 75% का और 10 साल में करीबन 60% के आसपास। तो कंपनी आपको धमाका रिटर्न दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी और धमाका आपको नहीं देंगे। कंपनी और भी धमाका कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर दिए। FIS और DS के पास कोई होल्डिंग्स नहीं था, वो होल्डिंग्स देखिए आज बढ़ा चुके हैं। FIS के पास 4% के आसपास होल्डिंग बढ़ चुके हैं, DS के पास होल्डिंग जो था वो उन्होंने बेच दिया। पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है और प्रोमोटर के पास 66% के आसपास होल्डिंग्स है और आदर्श के ऊपर भी कुछ होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो हर दिशा में देखा है कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग आपको देखने को मिला। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, कंपनी स्टार्ट कब हुआ 2006 से, 2006 से लेकर 2018 तक कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ। देखिए यही पेशेंस का गेम है। 2006 से देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति 2006 में इसके ऊपर निवेश किया होता तब इसका प्राइस रेंज 5 रुपया के आसपास देखने को मिलता। देखिए ये एडजस्टमेंट प्राइस है क्योंकि कंपनी ने बोनस स्प्लिट दिया है, इसके लिए एडजस्टमेंट प्राइस है। तो एडजस्टमेंट प्राइस के हिसाब से देखिए तो कंपनी का 2006 से लेकर आज तक देखिए 2023 तक जो जर्नी है, अगर मैं टोटल जर्नी को कवर करूं तो ऑलमोस्ट कंपनी कितना 5800% का रिटर्न दिया। इसका मतलब आपका फंड 58 टाइम्स कर दिए। सोचिए उस टाइम में कोई व्यक्ति अगर एक मतलब 1000 रुपया भी निवेश करके रखे थे तो उसका अभी बन चुके हैं 58,000। तो सोचिए इतना बड़ा धमाका देने वाला कंपनी
तो फ्यूचर में और भी धमाका कर सकते हैं। देखिए अभी तो मुझे लगता है शुरुआत है, फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है। हाँ, अभी मेन पॉइंट में चले आता हूँ कि सर इस कंपनी के ऊपर क्या अभी इस सिचुएशन में अगर मैं रिस्क लेना चाहता हूँ तो इस सिचुएशन में क्या लेना चाहिए? देखिए मुझे हमेशा टॉप लेवल में कभी भी मैं बाय नहीं करता। अगर बाय करता भी हूँ तो मान के चलिए मैं इस कंपनी के ऊपर 1000 रुपये डालने वाला हूँ, तो 1000 में से मैं 100 रुपये ही इस कंपनी के ऊपर डालूंगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है 10 टाइम्स मैं कम करके डालूंगा, 100 से 200 रुपये डालूंगा। उसके बाद जब करेक्शन होंगे तब क्वांटिटी ऐड करूंगा, और वो थोड़ा धीरे धीरे करके अप ट्रेंड में जाता रहे तो फिर भी क्वांटिटी ऐड करता जाऊंगा। तो इस तरीके से सिचुएशन को मैं फॉलो करके काम करता हूँ। तो आप भी रिस्क को मैनेज करके आप स्टडी करके काम करिए, क्योंकि ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं खुद के हिसाब से काम करता हूँ, आप खुद के हिसाब से रिसर्च के हिसाब से काम करिए। मेरा काम था आपको सारी जानकारी देना, और आपका काम है जानकारी लेकर उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।